समराइज और हमने क्या क्या सीखा। ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग टपल पे थे, राइट। टपल के बारे में वी लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट टपल। क्लियर? एंड देन इन द टपल स्टार्टेड विथ इंडेक्सिंग। टपल को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फिर स्लाइसिंग टपल का, देन मेथड्स, अलग अलग मेथड्स थे। फिर हमने वी यूज सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह, और दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट टपल के बारे में। टपल क्या है? इम्यूटेबल है, राइट। वो चेंज नहीं होता कभी भी। और ये कैसे प्रूव किया था हमने? यूज द फंक्शन कॉल्ड अपेंड एंड पॉप। ऐसा फंक्शन हमने यूज किया टपल के ऊपर, राइट। और उसका हमें एरर आया। क्लियर? तो दैट इज टपल इज इम्यूटेबल, है ना। क्लियर? फिर उसके बाद हमने लेट मी ओपन हमारा जो था टपल टपल। बाय द वे फंक्शंस वगैरह का प्रैक्टिस शुरू है ना आप लोगों का? क्योंकि बहुत दिन से पूछा नहीं मैंने क्या क्या किया आपने। फंक्शंस, और ऊपर जो हमने सीखा था लूप, फॉर लूप, मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी थे हमारे, टपल्स। ये देखिए लास्ट कंक्लूजन था 3 टपल, 2 टपल कंबाइन करके सेम टपल क्यों आ रहा है। सो ये प्रूव्ड कि all 3 tuples are different, right? And we ended our lecture on membership operator, in and not in. इसका आउटपुट क्या आता है? ट्रू एंड फॉल्स। कुछ याद है? याद आ रहा है? नहीं है? क्या 2 दिन में सैटरडे संडे सब वापस से ब्लैंक हो जाता है क्या? मंडे से रिस्टार्ट? यस नो समझ में आ रहा है ना सबको? चलो सो हम आज देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिस वन कंसेप्ट कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स, राइट। सो ये क्या है देखते हैं। पैकिंग करना मतलब आई हैव 3 वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स है, ए बी सी इज इक्वल टू एक एक है, ओके। एंड देन आई हैव क्रिएटेड टपल्स यूजिंग वेरिएबल्स। वो वेरिएबल यूज करके मैंने टपल क्रिएट किया है, दैट इज नथिंग बट अ पैकिंग। क्योंकि इन जनरल टपल कैसे बनाते हैं? विथ कॉमा, राइट। मतलब इफ आई राइट माय टपल 2 is equal to 10, 30, जो भी है नंबर्स, कॉमा, दिस इज नथिंग बट अ टपल। तो ये नंबर की जगह मैंने वेरिएबल लिख दिया, दैट इज कॉल्ड अ पैकिंग। तो ये तीनों एक टपल में जाएंगे कॉल्ड माई टपल, और प्रिंट माई टपल करोगे तो यू विल गेट आउटपुट। ये देखिए, और ये टपल है कैसे पता चलता है? पैरेंथेसिस क्यों नहीं हो रही आपकी? और ये कॉमा, है ना, बिटवीन द डेटा टपल, सर राइट। बाय द सिंगल वैल्यू टपल, ये क्या हेलो है? हाँ यस अभी सिंह। सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। हाँ ओके, थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। अभी दिख रहा है, राइट? नाउ इट इज विजिबल। चलो सिंगल वैल्यू टपल, बाय द वे ये क्या है बताइए। चलो माई टपल 2 इज इक्वल टू 10 क्या है? माई टपल 2 क्या है इसमें, इस केस में? वेरिएबल वेरिएबल, वेरिएबल राइट। और फिर अभी, अब क्या हुआ ये? सर ये अभी भी वेरिएबल ही है सर। ओके, बट इसका डेटा टाइप क्या आएगा? सर इसका डेटा टाइप आप सर टपल आना चाहिए। हम्म, सिंगल वैल्यू टपल, राइट। अभी यस सर। चलो माई टपल 2 इज इक्वल टू 10 का डेटा टाइप कैसे चेक करना है बताइए मुझे। प्रिंट टाइप इधर से ऑफलाइन, ऑफलाइन, हाँ। फयाज, सुमन, चलो हाँ। print type tab माय टपल नाही, इथं आय नीड टू चेक डेटा टाइप, याचा डेटा टाइप बघायचा आहे मला। माय टपल ट्री, प्रिंट पॅरेंथेसिस टाइप, हाँ माय टपल
माई टपल टू, राइट? रन क्या आ रहा है अभी? इंटीजर आ रहा है, राइट? अभी मैंने इसको सिर्फ कॉमा लगा दिया इधर एंड रन करूंगा तो ये क्या होगा? टपल। तो सिंगल वैल्यू टपल है ना? देखा था ये इंटरव्यू में पूछेंगे, ऑल दोस थिंग्स ऊपर डिस्कस किया था, राइट? एक्सेस कैसे करना है और अपेंड करके देखा था, देखिए इधर टपल एट्रीब्यूट कॉल्ड अपेंड, पॉप, है ना? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ा क्या किसी ने? हैज एनीबॉडी ओपन्ड डॉक्यूमेंटेशन? और टपल का एप्लीकेशन देखा था हमने, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। आर्ग्स देखा था, क्वार्क्स अभी नहीं देखा, क्वार्क्स बाद में देखेंगे। आर्ग्स तो देखा कि नहीं? स्टार ARGS, उसमें हमने टपल भेजा था। हैज एनीवन ट्राइड? आपने इंटरव्यू में आर्ग्स लिखा तो खत्म, मतलब इट विल बी लाइक यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना? सो ट्राई टू यूज सच एडवांस कंसेप्ट सिंपल प्रोग्राम में, ऐसे आर्क्स क्वार्क्स यूज कर दीजिए। मतलब यू डोंट हैव टू प्रूव, आपका वर्थ प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऐसे ऐसे फालतू क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंगल वैल्यू टपल कैसे बनता है एंड ब्लैंक टपल कैसे बनता है, आपने आर्ग्स यूज किया, फंक्शंस यूज किए, लैम्डा फंक्शन यूज किया, तो बस यू, मतलब आप क्या लिखते हो इससे आपको पता चलता है सामने वाले को भाई इसको कितना आता है। आपको लैम्डा फंक्शन यूज करना है, आर्ग्स यूज करना है, फंक्शंस यूज करने हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। इफ यू ट्राई टू फोकस ऑन दिस, बहुत हो गया आपके लिए, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा फिर पाइथन से रिलेटेड। आप डायरेक्टली प्रूव हो जाओगे कि यू नो 50% से ज्यादा आपको पता है। आपको कुछ नहीं भी आया तो उसको पता चलेगा कि इसके अभी इसको याद नहीं आ रहा है, बट ही नोज, राइट? क्योंकि ये जनरल लोग फॉलो नहीं करते ना, मतलब दोज पीपल हु आर कॉन्फिडेंट कि क्या कर रहे हैं वही लोग ये यूज करते हैं। सो ट्राई टू यूज ऑल दोस ट्रिक्स, ये ट्रिक्स एंड टिप्स है इंटरव्यू के। चलो, और इसका ही अपोजिट मैं करूंगा, दिस विल बी अनपैकिंग। मतलब क्या है? 3 वेरिएबल लिया मैंने, x y z इज इक्वल टू माई टपल। माई टपल में क्या था? इधर देखिए एक टपल था, राइट? तो टपल के इंडिविजुअल वैल्यूज, मतलब 60 में x जाएगा, 62 में y जाएगा और 64 में z जाएगा। मैंने सेपरेटली असाइन नहीं किया, डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा x, y, z इज इक्वल टू ये, एंड देन x y z प्रिंट कर रहा हूं मैं। आप देखिए सिर्फ x भी प्रिंट कर सकता हूँ, 60, और ये क्या हो गया? टपल से बाहर आ गया। दिस इज नथिंग बट अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। ओके, मोस्टली फंक्शंस में वगैरह ये यूज होता है बैक एंड में। देयर इज वन मोर फंक्शन कॉल्ड जिप। जिप भी क्या करता है कि इट क्रिएट्स अ टपल बिटवीन टू लिस्ट, दो लिस्ट के बीच में एक एक टपल क्रिएट करता है। मतलब लाइफ 4, इज 2 और स्टडी 5, ये दोनों को कंबाइन करना है, तो आप क्या करो, जिप फाइल बनाओ उसका। जिप क्या करता है? कॉम्प्रेस करता है ना। तो सिमिलरली दो लिस्ट को कंबाइन करके टपल बना सकते हो आप। सो दिस इज अगेन नथिंग बट अ पैकिंग, दो लिस्ट को पैक करके एक टपल बना रहे हो आप, है ना? पेयर्स इज इक्वल टू जिप। बाय द वे जिप क्या है ये? ये जिप, एक्सटेंशन ठीक है जिप। फंक्शन है वो। हाँ, फंक्शन कैसे पता चला? पैरेंथेसिस है और उसमें आप कुछ पास कर रहे हो, राइट? अभी ये आप, हाँ छुपा दो, क्या हो गया? जिप फॉरगेट। ये देखिए, लेट मी लेट, अभी क्या है? जिप दिख रहा है अभी? जिप इज नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शन। क्लियर? आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना इधर, और फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, जो भी दो आर्ग्यूमेंट्स थे, वर्ड एंड वर्ड लेंथ, ये दो आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो। दिस इज नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शन, राइट? इनबिल्ट फंक्शन का पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है कि नहीं? डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल, भी ऑफिशियल,
आवर डॉक्यूमेंटेशन ये है क्या? इसमें फंक्शन मतलब देख लीजिए एक बार ना। पाइथन फंक्शंस कहीं रहेंगे क्या? zip ओके zip ओके gzip इज डिफरेंट, वो zip अपना है इनबिल्ट फंक्शंस। ये देखिए इनबिल्ट फंक्शन में zip है ना? इसमें j है भी z में zip है ना? नाउ इट इज सेइंग zip 1 2 3 एंड ये इसको क्या होगा, कंबाइन होगा। ओके बाय द वे देखिए इटरेबल्स मतलब कलेक्शंस, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, जिसपे वो पॉइंटर आगे आगे जाता है। मतलब हम पॉइंटर ऐसे आगे आगे बढ़ाते थे, याद है क्या? फॉर लूप में ऐसे वो पॉइंटर, दिस इज नथिंग बट ये किसके ऊपर बढ़ता है, इटरेबल्स के ऊपर बढ़ता है। और ये एरो है, इटरेटर है, मतलब एरो आगे बढ़ते 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 जाता है। और किसके ऊपर बढ़ेगा, इटरेबल्स, है ना? ये थोड़ा बहुत टेक्निकल है बट ठीक है, आपको वो पढ़ते ही इटरेटर इटरेबल्स वगैरह यू कैन कोरिलेट, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, इतना आप बोल सकते हो, है ना? बाय द वे वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जिप इज, देखिए मैंने क्या किया, पेयर्स इज इक्वल टू जिप, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर आइटम इन पेयर्स प्रिंट आइटम, ये फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं। और ये आइटम क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है, राइट? मतलब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी रहेगा, पेयर्स के अंदर कुछ रहेगा, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे 2 3 कॉमा रह गए, तो पहले ये प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा, है ना? तो इसलिए लाइफ एंड फोर पहले ईज टू एंड देन स्टडी, क्लियर? बट इफ आई डायरेक्टली पेयर्स प्रिंट करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है, देखिए यहाँ पे रन करता हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये क्या आ गया, जिप एट मतलब क्या रहता है, मेमोरी लोकेशन, क्लियर? मतलब ये जिप किया हुआ पेयर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे है, मतलब ऐसा एक लोकेशन है, इसका नाम है पेयर्स, और इसका लोकेशन क्या है, 0x23f जो भी 6 ऐसा ऐसा कुछ है ना? और इसके अंदर जो भी डेटा है अंदर रखा हुआ है इसके अंदर। और ये पहले हमने कहा देखा था, ऐसे भी तो आउटपुट आया था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ था इससे पहले, किसमें हुआ था, लिस्ट के लिस्ट में था, लिस्ट के इसमें हुआ था, आखिरी आखिरी में, एनी आइडिया? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हुआ था, एनी आइडिया? हमने उस कॉम्प्रिहेंशन को लिस्ट में डाल के आउटपुट निकाला था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्ट में आता है, देखिए जनरेटर क्या है ये, व्हाट इज दिस जनरेटर, माई लिस्ट 3 डायरेक्टली प्रिंट कर रहा तो जनरेटर, राइट? आउटपुट, और हमने इसको अलग अलग से प्रिंट किया था फिर फॉर लूप वगैरह यूज करके, माई ऑब्जेक्ट, ये देखिए मैं देखिए लिस्ट रेंज है, और यहाँ मैंने कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है, दिस इज नथिंग बट अ टपल कॉम्प्रिहेंशन, बट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है, और इसको लिस्ट में कन्वर्ट ना करूं तो ये क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है लोकेशन, तो इसीलिए मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए वो लिस्ट में हो गया। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है, क्यों? क्योंकि पहले वो एक वेरिएबल में था, फिर उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको मल्टीपल बाहर निकाला वैल्यूज। कुछ याद आ रहा है? नहीं क्या? यस नो? ऑनलाइन? सर। आर यू एवलेट क्या हो रहा है क्या नहीं है? यस सर। ओके गुड, सो hope you have practiced things. odd even का अगेन लॉजिक सेम
टपल कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आता है, ये कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन का आउटपुट ऑब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए हम उसको लिस्ट नहीं तो टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑड इवन का प्रोग्राम, राइट। ओ यू कैन ट्राई, घर में आप ट्राई कर सकते हो ये रिमूव करके एक एक डिलीट से। ये देखो कॉम्प्रिहेंशन फॉर एक्स इन नंबर्स इफ, ये क्या लिया मैंने, एम्परसेंड मतलब रिमाइंडर, कंपेयर कर रहा हूँ जीरो के साथ, है तो इवन है नहीं तो ऑड है ना। फ्रूट डॉट अपर फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, जो हमने ऑलरेडी फोकस ऊपर किया है, इसको ही मैं टपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंट टपल फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगेन, फॉर लूप एक लाइन में, क्लियर। ये ऑलरेडी किया है हमने, ऑल एवरीथिंग इज कवर्ड इन द लिस्ट, और लिस्ट को रिप्लेस करके टपल लिखा है, सेम प्रोग्राम है, नो चेंज एट ऑल, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेट देन, वी हैव कवर्ड लिस्ट एंड टपल, तो सिमिलरली नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सेट। वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर पे, होप यू आर, क्योंकि क्या है ना, यहाँ से आगे हर रोज कुछ नया सीखेंगे हम, रिपीटेटिव कुछ नहीं होगा, विल स्टार्ट बिल्डिंग लॉजिक साइमल्टेनियसली, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ लॉजिक बिल्ड करेंगे, हर रोज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो जो होमवर्क देते हैं वो करना पड़ेगा। लिस्ट के मेथड्स एक्सप्लोर करने के लिए बोला था, हैज एनीबॉडी ट्राइड, लिस्ट में मेथड्स रहते हैं, बाय द वे लिस्ट मेथड्स क्या है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, व्हाट आर मेथड्स, मेथड्स म्हणजे काय, सर जो फंक्शन के अंदर अप्लाई होते हैं, लाइट। फंक्शन के अंदर, यस सर। नो नो सर, फंक्शंस मतलब सर एक होता है फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो हम सर प्रिंट कराते हैं उसमें जो अप्लाई होते हैं सर, कैपिटलाइज डॉट अपर। आप क्लियरली बताइए कि आपको मेथड्स मतलब क्या, फंक्शन मतलब क्या। सर फंक्शन जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, ओके। ओके और जैसे डॉट अपेंड जो हम लगा रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं लिस्ट को। ओके, तो उसको कैसे आप बोलोगे, कैसे आगे वाले को एक्सप्लेन करोगे, टेक्निकल टर्म्स में बताइए। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, टेक्निकल टर्म्स नहीं तो थोड़ा को रिलेटिंग, ऐसा मतलब लेमैन हो गया, ये लेमैन मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है बट सामने वाला होशियार है, समझ के ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ इट्स नॉट दैट, क्योंकि पाइथन थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी की जैसा नहीं कि आप कुछ इधर से उधर मिक्स मैच कर रहे हो एंड देन इट वर्क्स। ऑफलाइन ऑनलाइन, बाय द वे मेथड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन ये अलग है, तीनों चीजें, ये तो पता है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. Methods are nothing but a function, but you have to apply it on data types. डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट अपर करते हो ना, स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शंस अप्लाई होते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं, और डेटा टाइप्स के ऊपर जो मेथड्स अप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट अपर, तो इसका मतलब अपर क्या है, एक मेथड है, अपर इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, और इनबिल्ट फंक्शन इज नथिंग बट you don't have to use any data type, inbuilt function directly you can write a function and pass arguments, है ना। क्लियर, नॉट क्लियर मेथड्स, बाय द वे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही वो थोड़ा कर्व बढ़ते जाएगा यहाँ से, है ना। सो आई डोंट वांट टू मिस, मतलब आप लोग, आई नो थोड़ा मुश्किल है, फ्यू डेज विल बी बिट डिफिकल्ट, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। एक ही सब्जेक्ट शुरू है ना आपका, मतलब पढ़ रहे हो ना, बाकी कुछ नहीं कर रहे आप लोग simultaneously, so you can focus more. Okay, chalo, we'll start with the next data type which is called set.
तो बट ऑब्वियस सेट के हमने बहुत एप्लीकेशंस देखे। सेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं, दैट इज रिटन इन अ स्क्वायर, सॉरी करली ब्रेसेस, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली, राइट। जो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको सेट बोलते हैं। एंड सेट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सेट के दो तीन प्रॉपर्टीज है, उसमें से मोस्ट है डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता सेट। एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर मतलब आप जिस ऑर्डर में मैंने, मतलब लिस्ट में कैसे मैंने अपेंड किया 1, अपेंड किया 2, अपेंड किया 3 और प्रिंट किया तो 1 2 3 आता है मुझे, बट इसका आउटपुट ऐसा नहीं, इसका आउटपुट रैंडम आता है। ओके, उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। भाई तो इसका मोस्ट बेसिक एग्जांपल बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। हाँ राइट, ऑन पॉइंट। मतलब मान लीजिए इफ आई स्टार्ट इंसर्टिंग और अपेंडिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स, तो वो तो सेव नहीं करेगा ना, तो फिर इंडेक्स कैसे याद रखेगा, कुछ रैंडमली इंडेक्स देगा क्या, फिर नहीं ना। तो इसीलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडेक्स एंड स्लाइसिंग नहीं पॉसिबल, इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन करता, डुप्लीकेट नहीं है। ओके, फिर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस मल्टीपल डेटा टाइप्स, अलग मल्टीपल डेटा टाइप। यस, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अलाउड, इसमें अलाउड है। एंड डिनोटेड बाय, और इसके फंक्शंस, इसके भी ऊपर जो भी फंक्शंस रहेंगे यहाँ पे आपको क्लिक करके पता है ना। सो लेट अस सी फर्स्ट स्टेप कैसे सेट को क्रिएट करना है। सेट 1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट और 11, जो भी आपके नंबर्स है, डेटा टाइप है, जो भी डेटा है आप स्टोर कर सकते हो, 12 14 20। प्रिंट कैसे करना है, सेट प्रिंट 1, और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं एक बार। 12 15 ये ऐसे प्रिंट होता है। और ये कैसे पता चलता है, करली ब्रैकेट दिख रहा है क्या, हाँ। एंड देन इसका क्लास भी सेट है, आप टाइप चेक कर सकते हो इसका टाइप, इसका आउटपुट इधर आता है ना। सेट टू रेंज, रेंज को भी मैं सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यू कैन आउटपुट, मतलब रेंज में क्या रहता है बाय द वे, चलो रेंज मतलब यहाँ से व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स इन द रेंज, रेंज स्लाइसिंग, तीन क्या रहते हैं, वो तीन चीजें रहती है सर उसमें। स्टार्ट स्टार्ट, एंड, एंड -1 हाँ एंड -1, कॉमा स्टेप। स्टेप्स, राइट, गुड। तो इसलिए 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए, और 6 नहीं दिख रहा है क्योंकि एंड -1 रहता है हमेशा, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, एंड -1 हो रहा है क्या, हो रहा है। और स्टेप्स यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 लेता है वो, 2 -1 1 3 -2 1, है ना। प्रिंट सेट, बाय द वे लेट्स ऐड, और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर ही देता हूँ, why to hide a suspense। चलो 25 25 एंड रन, आ रहा है क्या 25, कितना 3 बार लिखा है मैंने यहाँ पे, आउटपुट में एक ही बार आ रहा है। और ऑर्डर देखिए मैंने लिखा क्या है और आउटपुट में क्या आ रहा है, 12 14 20 25, और आउटपुट में 25 12 20 14, कुछ रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। लेट्स डू समथिंग एल्स, यहाँ पे 20 लिखिए, देन ऐड समथिंग 467 और समथिंग 567, रन। तो देखिए अभी और ऑर्डर चेंज हो गया उसका, पहले 20 आ गया, 20, देन ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ भी रैंडमली वो आउटपुट देगा, है ना। रेंज, बाद में एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी सेट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एम्प्टी लिस्ट कैसे कन्वर्ट, एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं बताइए। लिस्ट 1 इज सर इक्वल स्क्वायर टू, ब्रैकेट, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दीजिए लगा। ओके ऑफलाइन,
लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट खाली लिस्ट, ये लिखूं मैं, नहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर हो गया, ये एम्प्टी लिस्ट हो गया, राइट, दिख रहा है। अभी एम्प्टी टपल बनाना है, तो टपल वन, एम्प्टी टपल बनाना है कैसे, क्रॉस ब्रैकेट्स, ये राइट, ये एम्प्टी टपल बन गया। अभी एम्प्टी सेट बनाना है, तो सेट सर वन इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, क्लियर, आसान है भाई। एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, तो सर स्ट्रिंग भी कलेक्शन है ना, स्ट्रिंग वन, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, तो सर कोटेट्स, दो कोट्स दे दो, एक क्या हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, कुछ भी चल रहा है भाई। तो अभी क्विकली प्रिंट टाइप देखिए सबके क्या है, लिस्ट वन ना, कॉपी लिस्ट वन, टपल वन, सेट वन, और ये स्ट्रिंग वन है ना। चलो लेट्स रन, एरर आ गया, ये एस निकालो, रन, चलो अभी क्या क्या आना चाहिए था और क्या क्या आ गया, कोई देख सकता है। लिस्ट वन के लिए क्या आ रहा है, लिस्ट, टपल वन के लिए क्या आ रहा है, सेट वन के लिए क्या आ रहा है, DICT मतलब डिक्शनरी आ रहा है, राइट, और स्ट्रिंग वन के लिए क्या आ रहा है, अरे स्ट्रिंग आ रहा है। तो सेट ऐसे नहीं बनाते, यू कैन नॉट क्रिएट एम्प्टी सेट लाइक दिस, ये भी ट्रिक क्वेश्चन। एम्प्टी सेट कैसे बनाना है, सेट फंक्शन यूज करना है, इसके जगह आप क्या कर सकते हो, SET सेट ब्रैकेट, सेट का इनबिल्ट फंक्शन, सेट का इनबिल्ट फंक्शन यूज करो, रन करो, आ गया अभी सेट, ये देखिए, है ना। तो ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन रहते हैं इंटरव्यू में आपको जज करने के लिए, छोटे, यू कैन ट्राई एंड टेस्ट, इसीलिए इनबिल्ट फंक्शन याद रखना मतलब इंपॉर्टेंट है। इनबिल्ट फंक्शंस क्या है, असाइनिंग वैल्यूज टू अ सेट, सेट के वैल्यूज असाइन कर सकते हो आप डायरेक्टली, ओके, सेट 3 और 1 ऐसे ही सेट का करते थे ना। बाय द वे सेट को कैसे चेक करना है, मतलब 3 ऑफ 1 करने से, ये 1 का मतलब क्या है, सर इंडेक्स कर रहे हैं फर्स्ट सर, एलिमेंट, हाँ फर्स्ट इंडेक्स, बट होगा ही नहीं इसका सर, एरर आएगा, क्यों, होता ही नहीं सर इसमें साइड में इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं है सेट में। ये देखिए प्रॉपर्टीज इसका, इंडेक्सिंग एंड स्लाइस पॉसिबल, इंसर्शन ऑर्डर हमने देखा, डुप्लीकेट देखा, राइट, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वर्क ही नहीं होगा इसमें, डायरेक्टली नहीं मिल सकता है ना। मतलब ऐड होता है कि ऐड अपेंड हो जाता है, ऐड होगा, update होगा, आपको ये फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे, ये लिंक मैंने ओपन किया है, देखिए, ऐड, अपडेट, add specific elements to the set, add specific elements, multiple elements रहते हैं, delete हो जाएगा, discard, remove, pop, clear, is, superset, subset, set operations, difference, intersection, union, मैथ्स का याद है क्या, ये ऐसे दो गोले रहते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन रहता था, राइट, और यूनियन ये दोनों का मिला के ये ऐसा, दिस इज नथिंग बट यूनियन हो जाता था, मतलब ये एक दो, और फिर ऐसे आप ड्रॉप ये ड्रैग करते थे, ये बाहर का सब का मिला के यूनियन, बीच का इंटरसेक्शन, ये सब कुछ होता है सेट पे, देखिए यूनियन ऑपरेशन और ये इंटरसेक्शन, न्यू सेट विथ एलिमेंट सेट ऑफ बोथ इटरेबल्स, कॉमन जो है वो इंटरसेक्शन में, कॉपिंग, डॉट कॉपी, कॉपी से रिलेटेड क्या था, हाँ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, राइट,
डॉट कॉपी फंक्शन यूज करने से क्या होता है भाई? तो याद सर है वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी डिफरेंस क्या है? शैलो कॉपी, डीप कॉपी वो भी है। डिफरेंस क्या है क्विकली? शैलो कॉपी में क्या होता है? होता क्या है वो बताइए, कैसे करना है? आप तो गूगल कर जाओ, कर दोगे कैसे करना है वो। बट होता क्या है ये तो याद रखना पड़ेगा ना। बैकअप भी चेंज होता है ना शैलो कॉपी में। डीप कॉपी में बैकअप चेंज नहीं होता। बैकअप कैसे क्रिएट करना है? इज इक्वल टू देके, डीप में सर स्टैटिक होगा वो, हाँ, और बैकअप उसमें इज इक्वल और टू, डायनामिक है उसमें। मतलब एक में बैकअप चेंज नहीं होता और दूसरे में चेंज हो जाता है ना। मतलब आप इटरेटर लगे, मतलब यहाँ पे इटरेटर नहीं होगा तो फॉर लूप यूज करके आपको लिस्ट सेट आप निकाल सकते हो 1 2 3 4। वो मतलब अभी ये इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि एक नंबर तो नहीं चलता है यहाँ पे, इंडेक्सिंग नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, फॉर लूप यूज करना। और फॉर लूप नंबर इन सेट 3, नंबर क्या है? टेम्पररी वेरिएबल, और सेट 3 यहाँ पे ऊपर है देखिए। तो इटरेटर 1 ऐसे प्रिंट होगा, प्रिंट 1 होगा, फिर आगे आगे जाते 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे, राइट? ये देखिए आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ इटरेटर, और ये इटरेबल, मतलब जिसके ऊपर इटरेट करते हैं, है ना। नंबर प्रिंट नंबर हो रहा है 1 2 3 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आर यू एबल टू कोरिलेट? क्योंकि हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, फॉर लूप कितनी बार देखा है, रेंज देखा है, सेट फंक्शन मेथड है, ऑलरेडी देखा है हमने मेथड्स क्या रहते हैं, और सेट के प्रॉपर्टीज ऊपर, है ना। ये क्या है? डॉट ऐड। अभी ये बताइए, ये ऐड क्या है? मेथड है, राइट? क्यों? यस क्योंकि सर। डेटा टाइप के ऊपर लगाया है। क्लियर? अपडेट क्या है? मेथड है, सेट के मेथड। हाँ हाँ, ऐड किया बस। और यहाँ पे 10 + 56 ऐड किया, 10 एंड 56। मल्टीपल एलिमेंट्स अपडेट, सिंगल एलिमेंट है तो ऐड, है ना। डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड अपडेट, ऐड वन आइटम, अपडेट फॉर मल्टीपल आइटम्स। समझ में आ रहा है ना? पॉप मतलब रिमूव्स, रिमूव कर देता है वो। और रिमूव मतलब रिमूव पर्टिकुलर एलिमेंट। पॉप हमेशा आखिरी एलिमेंट को उड़ाता है, जो भी आखिरी में है वो। रिमूव आप स्पेसिफाई कर सकते हो किसको उड़ाना है, 4 को, 5 को, 10 को, वो यहाँ पे मेंशन करना है। रन, रन क्या हो रहा है पॉप को? ओके, क्या हो रहा है भाई? जस्ट सेकंड, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? पॉप से क्या हुआ? यहाँ पे एक ये था, इधर से ये हो गया, ओके, फिर इधर से ये हो गया, राइट। पॉप इज रिमूविंग बाय द वे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, तो इसीलिए मैं बता नहीं सकता कि फर्स्ट है या लास्ट है। इस केस में वो कोई भी एलिमेंट उड़ा रहा है, सो आई वी आर नॉट श्योर कि फर्स्ट है या लास्ट है, क्योंकि ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है ना इसमें। जो भी फर्स्ट और लास्ट कोई नहीं रहता। ऐसे तो आप इंडेक्स लगा के निकाल सकते थे वो एलिमेंट को, जो पहला और आखिरी वाला है ना। सो यू कैन नॉट टेल कि फर्स्ट है या लास्ट है। इसमें सिर्फ पॉप होता है, रिमूव द एलिमेंट। बट लिस्ट और बाकी के केस में पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है ना। पर्टिकुलर एलिमेंट सर रिमूव। इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिमूव होता है राइट, पॉप में। फर्स्ट आप एक्चुअली ना टेक्निकली फर्स्ट गलत है, मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है ना, ये अनऑर्डर्ड है। इसमें फर्स्ट और लास्ट डिफाइन नहीं है सेट में। आपको पता नहीं है कि क्या फर्स्ट है और क्या लास्ट है, क्योंकि नंबर्स चेंज होते हैं बाद में, मतलब इंसर्शन ऑर्डर वगैरह ये ओके अलग है। सर। इसलिए वी कैन नॉट
टेक्निकली वो बराबर नहीं कि फर्स्ट बोलना है ना, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है इसमें, फर्स्ट और लास्ट पता ही नहीं है हमें कौन है फर्स्ट कौन लास्ट है। आपको पता है तो आप प्रूव करके दिखाइए ये फर्स्ट है और ये लास्ट। जो हम लिस्ट में दिखाते थे राइट, लास्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करना है लिस्ट में, लास्ट एलिमेंट क्या है ये मुझे प्रिंट करना है, कैसे करते थे एक ये सर देखिए, -1। हाँ राइट 10 20 30 था, अभी मुझे लिस्ट में लास्ट कौन है मुझे पता नहीं, बट आई कैन टेक आउट द लास्ट एलिमेंट कैसे, -1, -1। आखिरी वाले का -1 रहता है ना इंडेक्स, तो इस इंडेक्स को यूज करके आप यस। लास्ट निकाल सकते हो ना, क्या वैल्यू है आपको कुछ लेना देना नहीं है क्या लास्ट है क्या नहीं है, बट -1 इंडेक्स देते ही आपको लास्ट एलिमेंट आ जाता था। वैसे सेट में पॉसिबल है क्या, नहीं, और फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए इंडेक्स 0 लगा दो, फर्स्ट एलिमेंट आ जाता था आपको पास। तो वैसे लिस्ट में पॉसिबल है क्या, नहीं है राइट। तो पॉप फर्स्ट करता है लास्ट करता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते आप वो फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा है। सर बोलोगे सर ये देखो प्रिंट करके तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों कंपेयर करके देखो, ऐसा नहीं होता ना, ये कंपैरिजन इस टाइम पे वर्क हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम पे वो कुछ अलग रिजल्ट देगा, है ना, इट माइट चेंज। सो So can we do sorting operation on threads? सॉर्ट कर सकते हो ना, सॉर्ट इज जस्ट अ नंबर, मतलब ऊपर नीचे सॉर्ट कर सकते हो, यू कैन ट्राई, सॉर्ट होता है क्या, नहीं तो आपको अल्गोरिदम लिस्ट लिखना पड़ेगा, फॉर लूप सॉर्टिंग अल्गोरिदम लिखना पड़ेगा मैन्युअली। इनबिल्ट मेथड चेक कीजिए सेट के, इनबिल्ट मेथड्स ऑन सेट, है ना, देखिए मीन मैक्स, लेन मीन मैक्स, सॉर्टेड दिख रहा है कि यहाँ पे, रिवर्स्ड, ऑल, एनी, जिप, बाय द वे जिप भी होता है जैसे टपल पे जिप हुआ था, यू कैन यूज इट ऑन सेट एज वेल। सर मग करायचं फर्स्ट आणि सेकंड लास्ट एलिमेंट यूनियन इंटरसेक्शन, अभी यूनियन बता सकते हैं क्या, हाँ बट प्रॅक्टिकली प्रूव्ह नाही करू शकत ना तुम्ही, फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करा, कॅन यू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, नो प्रिंट कसं करणार फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करोगे, राइट सर गॉट इट बाय द वे इंडेक्सिंग नहीं होता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे, ये नहीं होता आपको, सॉर्ट भी कर लिया तो आखिरी एलिमेंट कैसे निकालोगे, आखिरी एलिमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्स ही पता नहीं है आपको, गॉट इट सर गॉट इट 100 हो सकते हैं, 150 200 हो सकते हैं राइट, so that's why it is not possible first and last। ओके सर फिर भी आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप, सर लिस्ट में पास कर ही निकल जाएगा, हाँ लिस्ट में पास कर दीजिए निकल जाएगा, अगर हमें निकालना ही है तब भी। ओके, तो सेट को लिस्ट कन्वर्ट करके लिस्ट का आखिरी एलिमेंट अपन निकाल, राइट, यस, देयर इज स्टिल वन प्रॉब्लम, यस मैडम, नाही, मी पण तेच सांगणार होते, आपण सेटला पॅरेंथेसिस मध्ये घेऊन एक लिस्ट पास करून करू शकतो. हाँ ओके गुड, बट देयर इज वन मोर इशू, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, मतलब नेक्स्ट टाइम आप कुछ रन करना चाहोगे तो ये चेंज हो जाएगा ना आउटपुट इसका, इसको 5 को इधर आएगा, 35 आगे जाएगा, 40 पीछे जाएगा, ये कुछ आगे पीछे ऐसा चेंज होते रहता है ना वो लिस्ट, सॉरी सेट, तो इट्स बिट डिफिकल्ट, बट यू कैन एक बार पूरा कोड रन करना है एक ही सेल में तो आपको मिल जाएगा लास्ट, अलग अलग सेल में करोगे तो देयर इज अ चांस दैट ये अपना ऑर्डर चेंज कर देगा, है ना, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड, और इट डज नॉट मेंटेन इट्स इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्ट जो ऑर्डर में हुआ है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, सो इट्स सेफ कि आप एक ही पूरा एक ब्लॉक में सब कुछ कोड कीजिए, मतलब आपको वो आउटपुट आखिरी में मिलेगा। So there's two options called union and intersection.
यूनियन में क्या होता है, सब एलिमेंट एक एक इसमें आ जाते हैं। ये देखिए ना, 35 आपने यूनियन लगाया है, 35 बीच में है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 40 आखिरी में है, बीच में है, 30 30। ओके, by the way, one interesting thing would like to show 30.0 और 40.0, कुछ हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग? यस सर, डुप्लीकेट्स एलिमिनेट कर रहा है सर ये सारे। irrespective of data type is important। ये डेटा टाइप क्या है 40.0 का, फ्लोट, और ये 40 का क्या है? नंबर, डेसिमल, नो Integer। इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर। डेसिमल ऐसा कुछ डेटा टाइप नहीं है ना, इवन दो डिफरेंट डेटा टाइप्स है वो अलाउ नहीं करता। क्लियर? बाय द वे, व्हाट इफ आई राइट दिस, विल दिस वर्क? यस सर, Yes। हो रहा है वर्क, ये देखिए, है ना? एंड व्हाट इफ दिस? यस सर, ब्लॉक। Yes sir, कर देगा। Oh, error। Okay, unhashable type, so it doesn't allow the list। You can try, आप देख सकते हो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि you can take it as a face value। सर आप try कैरेक्टर कर ए सकते एंड हो। 65। Quite possible, I'm not sure। कैरेक्टर रहता है कि आईडी, some different function? सर म्हणजे 65 आणि ए ची व्हॅल्यू आस्की व्हॅल्यू सेम असेल ना? हाँ, CHR आएगा सीधे फंक्शन। ओके, इट इज टेकिंग एज ए, यहाँ पे ए आ रहा है देखिए। सर आणि मी जर फक्त ए टाकला तर? इंड IND काहीतरी आहे, ORD that function is ORD, तुम्ही जे म्हणताय ना, ORD of A, sorry, ORD of A आ रहा है क्या? हाँ, 65 आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे। एंड लेट मी टेक वन मोर 65 somewhere here। Okay, it still takes only one। Interesting। ORD फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। बाय द वे, क्विकली चेक कीजिए, यहाँ पे कॉपी, ए का मतलब 65 है, स्मॉल ए का मतलब 97 है, बी का मतलब, और चलो जी का मतलब देखिए, कैपिटल जी का मतलब 71 है ना? टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है ORD फंक्शन। सो अगेन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए आउटपुट में 10 आ रहा है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ना? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ये स्कूल में यही होता था ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे 15 है, फिर ये नीचे 20 है, और सेंटर में क्या है ये, यहाँ पे 10 है एंड 5 है, और बचा हुआ इधर क्या आएगा फिर, इधर क्या क्या आएंगे, 25, 35, 40 एंड 30, राइट? ये देखिए हो रहा है क्या, आर सेट 1 देखिए, अभी 5 देन 15 20, ये क्या है मेरा सेट 1 है क्या? सेट 1 में है सारे वैल्यूज 15 20 5 10। अभी सेट 2 देखिए, सेट 2 में है क्या वापस, एक सेट 2 के सर्कल में देखिए है क्या सारे
10, 5, 25, 35, 40, 30 है। और इन दोनों में जो कॉमन है मतलब ये एरिया, दिस इज नथिंग बट अ इंटरसेक्शन, ये एरिया जो है इंटरसेक्शन है। और यूनियन मतलब ये सब कुछ, दिस इज नथिंग बट यू यूनियन, राइट, सब कुछ आएगा इसके। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या रहता है, इन नॉट इन। 10 इन सेट 1 है क्या, 10 सेट 1 में ट्रू आएगा। 16 सेट 1 है क्या, नहीं है इसलिए फॉल्स। बट नॉट इन का आंसर क्या आएगा, जो इन का आंसर है उसका अपोजिट नॉट इन में आएगा, है ना। तो दिस इज द नॉट इन फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट अगेन सेम, डुप्लीकेट्स आर नॉट, ये इंडेक्स नहीं है, heterogeneous elements are allowed, sorry, heterogeneous elements are allowed, denoted by this, just a second, denoted by this, and these are immutable, ऊपर वाला immutable, ये भी immutable। सेट इम्यूटेबल नहीं। ऊपर देखिए, सेट का हमने ऐड एंड पॉप किया है क्या। इम्यूटेबल म्यूटेबल मतलब क्या रहता है, ऐड एंड रिमूव, ऐड तो हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज म्यूटेबल, जस्ट सेकंड, दिस इज म्यूटेबल, यहाँ पे नहीं लिखा ना, सो लेट्स ऐड समवेयर दिस पॉइंट, this is mutable means you can add and pop, right। और फ्रोजन सेट का मतलब इम्यूटेबल, बाकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसमें सिर्फ ऐड और रिमूव नहीं होगा। फ्रोजन सेट को कैसे बनाते हैं, फ्रोजन सेट अंदर सेट 1 पास कर दो, सेट 1 हमने ऊपर डिफाइन किया है, सेट 1 फ्रोजन सेट इज इक्वल टू फ्रोजन सेट नाम का इनबिल्ट फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है ना। और इसका टाइप देखिए फिर, और ये प्रिंट भी कैसे देखिए, फ्रोजन सेट लिख के आता है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट रहता है, और उसका क्लास फ्रोजन सेट है, जैसे सेट था फ्रोजन सेट, इसका एप्लीकेशन इम्यूटेबल। टपल में भी रिपीटेशन था, डुप्लीकेट था, मतलब बट आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए और इम्यूटेबल चाहिए, तो फ्रोजन सेट। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नहीं चाहिए बट ऐड और रिमूव पॉसिबल है, तो सेट यूज कर सकते, है ना। बाकी सारे मेथड्स फंक्शन सेम रहेंगे। क्लियर सबको, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेटा टाइप इज अ डिक्शनरी, which is actually a important one। थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे, डिनोटेड बाय वापस करली ब्रैकेट, डिक्शनरी भी करली ब्रैकेट से ही डिनोट होता है, जैसे सेट डिनोट होता था। और इसको भी सेम, इसका स्पेशलिटी क्या है, की वैल्यू पेयर, ओनली एक्सेप्ट की वैल्यू पेयर, इसको सिर्फ की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पे है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल, बट आप एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब इसको 1 2 3 नंबर्स ऐसे नहीं आएंगे। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मतलब -1 देके लास्ट का निकाला, 1 देके 0 देके फर्स्ट का निकाला, ऐसे नहीं होता इसमें, ओके। हेट्रोजीनियस अलाउड है अगेन, एंड डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, बट एक्सेप्शन, कीज डुप्लीकेट नॉट अलाउड, वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, डुप्लीकेट की नहीं होंगे। की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर मतलब एक की है और एक ताला है, तो दोनों का पेयर ही चलता है ऐसे।
राइट। तो वो लिखते कैसे है देखेंगे, क्रिएट अ डिक्शनरी, अगेन पर्सन 1 इज इक्वल टू ये स्क्वायर सॉरी करली ब्रेसेस लिखा है, और की एंड वैल्यू कैसे लिखना है देखिए। स्ट्रिंग लेना है, एक नेम नाम का एक स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग क्यों, कैसे, कोलन देखा है ना ऊपर सिंगल, और ये देख सेमी कोलन देना है इधर, सेमी कोलन देके ये बन जाता है वैल्यू। इसमें से नेम क्या हो गया, की हो गया, ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद कॉमा, वापस एक की है और एक वैल्यू है, वापस एक की है कॉल्ड एज और वैल्यू है 32, और एक की है और ये वैल्यू है, वैल्यू है ना ये। बाय द वे इसका क्या है, डेटा टाइप ट्रू, इसका डेटा टाइप क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, नो सर ऐसा ही कुछ था। लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर नहीं सर, मतलब ऑपरेटर तो प्लस माइनस ही हो गया कुछ, हाँ, फिर तो लॉजिकल कुछ करके था कुछ का। ओके, डेटा टाइप बोला है मैंने। बाय द वे डे 1 इंटरव्यू में क्या पूछते, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन, बताइए, आंसर बताइए, फिर आपको समझ में आएगा उसको क्या बोलते हैं। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन पाइथन। भाई सब डेटा टाइप ही कर रहे हैं ना, ऐसा कौन सा भी कोड नहीं है जिसमें डेटा टाइप यूज नहीं किया। इसका क्या डेटा टाइप है, इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है ना। यस सर। टाइप टाइप यूज करके क्या क्या आउटपुट आ रहा है उतना बताइए, चलो यहाँ सर पे टाइप टपल फंक्शन। लिस्ट, हाँ टपल लिस्ट सेट, हाँ डिक्शनरी, हाँ स्ट्रिंग, हाँ, और सर इंटीजर फ्लोट ये भी आ सकता है ना यस टाइप सर यूज करके। हाँ, तो ये क्या है फिर, डेटा टाइप। these are nothing but a data types। अरे ऐसा मत करो, ये बहुत बेसिक हो गया है। व्हाट आर द डेटा टाइप आपको याद रहना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ये तो इसमें है भी नहीं है, यहाँ पे है ये। दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू नो आंसर आपको। राइट, टर्बुलेंस से हाँ, ये है क्या, क्या है ये, हाँ, डेटा टाइप्स, इतना नंबर्स बुलियन, यहाँ दिख रहा है क्या, सीक्वेंस मैपिंग सेट, देखा क्या मैंने, सब कुछ देखा, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कॉम्प्लेक्स, ट्रू एंड फॉल्स यूज किया, बट आपको पता नहीं कि ये बुल टाइप का डेटा टाइप है, बुल बुल, उसका टाइप चेक करो ना, ट्रू डाल के टाइप चेक करो, क्विकली चेक करो, टाइप में ट्रू डालो, चेक करो क्या आता है आउटपुट देखो, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी देखेंगे अभी, बट ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अभी डिक्शनरी खत्म हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा पाइथन। यही तो है बेसिक सब कुछ, और इसके इससे रिलेटेड क्या क्या है सब कुछ। दिस लेवल इज नॉट एक्सपेक्टेड, प्लीज फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बाय द वे टाइप ऑफ ट्रू चेक किया क्या किसी ने, चलो लेट्स चेक, TYPE टाइप, इसमें ट्रू, रन, क्या आ गया आउटपुट, बुल आ रहा है क्या, चलो सो एनीवेज विल स्टार्ट डिक्शनरी टुमारो फ्रेश, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, है ना, बट वी आर अबाउट टू कंप्लीट पाइथन पाइथन बेसिक्स। डिक्शनरी के बाद नथिंग, डिक्शनरी के बाद हायर ऑर्डर फंक्शंस आ जाएंगे फिर, ओके। सर आता लेक्चर जे आहे ना ते पायथन किती देखिए हायर ऑर्डर फंक्शंस यहाँ पे उसके बाद
जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद यू हैव सम प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस, और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं, है ना। सो वी आर डन विद द, मतलब ये खत्म हो जाएगा बेसिक, उसके बाद लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगे। सर कधीपर्यंत संपेल सर पायथन? पायथन यू कैन कन्सिडर अनदर 8 to 10 लेक्चर्स। म्हणजे आजपासून, म्हणजे उद्यापासून अजून 10 लेक्चर का सर? हा, उद्यापासून 10 लेक्चर। त्याच्या पुढे जात नाही का? नाहीतर अजून प्रॅक्टिस साठी नंतर काय सर आहे असं? प्रॅक्टिस तुमचं ऑलरेडी असाइनमेंट दिलेत, रोज असाइनमेंट देतोय तुम्ही, प्रॅक्टिस नाही करत आहे पण। नाही सर, करतो सर। क्या प्रैक्टिस भी मुझे करना है क्या, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा गलत फहमी मुझे हुआ है तो बताइए। सिखाना भी मुझे ही और प्रैक्टिस मुझे ही करना है तो। और नाही सर, करतो। असं काय आहे का की प्रॅक्टिस पण माझ्यासाठीच आहे म्हणून? मुझे लगा कि प्रैक्टिस आपके लिए, सॉरी मैं ही करता हूँ प्रैक्टिस। हाँ, अदर्स ऑनलाइन अभी सिंह, और कौन Yes, कौन है sir. ऑनलाइन? अभी सिंह, अनुजा, राहुल, स्नेहा, यश। Yes अरे सर, प्रैक्टिस करतो सर। आपके लिए है कि मेरे लिए है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ हमारे लिए है सर। हाँ हमारे लिए सर। हाँ, एटलीस्ट उतना तो क्लियर है। चलो वाई क्लियर है, अभी करना है फिर बाकी, है ना। तो प्लीज डू कंप्लीट। सो टेक इट सीरियसली, अभी ऐसे ही हो जाएगा। जस्ट गिव यू ग्लिम्स, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज। आपको क्या लगता है लाइब्रेरी में क्या होगा? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट। लेट मी ओपन वन ऑफ द कोड इन द लाइब्रेरी, और आपको पता चलेगा कि इसका आगे क्या इम्प्लीकेशंस है इसके। टेक एनी मास्टर, ओके चलो पांडास देखते हैं। लेट मी ओपन दिस। आई नो दिस बिट थोड़ा लेट हो रहा है, बट देखिए पाइथन कितना स्लो है, लोड होने में टाइम लग रहा है। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ पाइथन, मेमोरी मैनेजमेंट और स्लो, है ना। सर क्या बोल रहे हो, अभी डेटा टाइप ही पता नहीं है तो आप ड्रॉबैक्स उससे पहले डे वन क्या है क्या नहीं है, जनरल पर्पस वगैरह, तो ठीक है चलो। लेट मी ओपन दिस। देखिए एवरीथिंग अबाउट पांडा, ये पांडा लोड होता है इसमें, पांडा एसपीडी लोड कर दिया। क्या करना है आपको बताइए, चलो ये देखिए डिवाइड हो गया। डिवाइड कितने नंबर्स डिवाइड हो गए? 0 सारे डिवाइड हो गए विदाउट फॉर लूप, नथिंग। आपको लिस्ट, बाय द वे ये दिस इज नथिंग बट ए लिस्ट बोल सकते हो आप इसको, है ना। पाइथन में लिस्ट फॉर लूप लगा के, फॉर टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करके, डिवाइड करके प्रिंट करते थे ना। इसमें देखिए वन लाइन में खत्म। और क्या देखना है आपको? चलो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एन यूनिक मतलब ये एक लिस्ट है, ओके। लिस्ट में रिपीटेटिव एलिमेंट्स है 20। पाइथन में अप्रोच क्या था कि उसको सेट कन्वर्ट करो, वापस लिस्ट करो, फिर प्रिंट करो कि बताओ। अभी इसमें देखिए एन यूनिक, बाय द वे इसको क्या बोलेंगे अभी? इसको क्या बोलेंगे? Sir, method. हाँ, सीरीज के ऊपर लगा है ना। अभी मैं ये प्रिंट करूंगा, आई विल गेट अ डायरेक्ट एन यूनिक। एन मतलब नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसमें कितने यूनिक है उसका काउंट है वो डायरेक्ट। यूनिक छोड़ो, वो डायरेक्ट काउंट करता है। और आपको और वो सिर्फ यूनिक चाहिए तो यूनिक, आया यूनिक। आप लॉजिक लिख सकते हो क्या इसका? आपको यूनिक ढूंढना है, स्टेप 1। स्टेप 2 में कितने यूनिक है उसका काउंट ढूंढना है। ये आप सिर्फ एक मेथड यूज करके हो गया। दिस इज एन पांडास। लाइब्रेरी इसीलिए बनता है ना, इसीलिए पाइथन फेमस है। किसी को कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ लगाओ शॉर्टकट।
हाँ क्या यूनिक कैसे निकालते सर? यूनिक फंक्शन है ना। सर ते पण रिअल लाईफ मध्ये नाउन कुठं यूज यूनिक करते ते कळायला पाहिजे सर कॉम्प्लिमेंट आपल्याला. हाँ रिअल लाईफ मध्ये रिअल ऍप्लिकेशन मध्ये कुठं म्हणजे कसं वापरतो ते आपल्याला माहित पाहिजे. हाँ ठीक है, बट ऐसे ही हो रहा है, इसमें वही है। ये देखिए सारा मैक्सिमम 10 to 15 लाइन का कोड बनता है आपको, डेटा फ्रेम ये वो जो चाहिए आपने अभी तक जो हार्डवेयर में सीखा है ना, सब कुछ शॉर्टकट। अभी तक तो एक लाइन में एक इतना ही पे काम करते थे, अभी इतने सारे पे काम करना है। डायरेक्टली खपाखप फंक्शन कॉल करो, प्रोसेस करो, है ना। पूरे इतना ये दिस इज व्हाट पांडास इज। देखो df डॉट कोविड डॉट df का मैंने न्यू केसेस निकाला। न्यू केसेस में क्या किया, ऐड ऑपरेटर वो जाएंगे मेथड्स वगैरह। ये देखिए डायरेक्ट लॉजिक लगाया मैंने इस पूरे डेटा पे। मतलब न्यू केसेस नाम का एक कॉलम है, न्यू केसेस। इस कॉलम में 1000 के ऊपर वाला ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स आता है। वो ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करके उसने पूरे टेबल को फिल्टर कर दिया। मतलब पूरे टेबल में 1000 के ऊपर जो डेटा है वो एक लाइन में आउटपुट, ना कॉम्प्रिहेंशन, ना ये ना वो, ना कुछ 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 भी नहीं। हाँ बट ये सब कुछ आपको पढ़ सकते हैं, बट ये शॉर्टकट सर पीछे क्या होता है ये पता होना चाहिए ना आपको। सिर्फ ऊपर का सर बेसिक ते न्यू हाँ सर ते न्यू केसेस जे आहे ना ते फंक्शन आहे का सर पांडाचं? हाँ इफ यू फाइंड दिस इजी, हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। 8-10 लेक्चर मैंने मैक्सिमम बोल दिया, बट ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? ये नथिंग बट कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसमें लॉजिक लग रहा है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, चलो नॉट एन इशू, विल सी। सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ सर DS6 में सर एक्सेल पूरा हो गया या कंप्लीट हो गया? DS6 में DA6 DA6 का हो गया ना। सर प्रोजेक्ट नहीं मिला सर एक्सेल का। एक्सेल का प्रोजेक्ट DS6 आपने कहा कब किया? DS6 का हाँ हाँ ओके ओके। वो एडिशनल एक लेक्चर लिया था उस दिन नहीं थे आप, है यस ना। सर, मैं तो उस समय बाहर था। हाँ हाँ राइट। उसका वीडियो अपलोडेड है आपके वो सर उसमें अपलोडेड नहीं है, आप वेबसाइट। चेक करिएगा एक बार। ओके, आप प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं क्या? प्लेलिस्ट शेयर कीजिए, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर देता हूँ, है सर ना। मैं आपको प्लेलिस्ट ही शेयर कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है चलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ वापस। ओके और सर। आपको जो डाउट है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के रखिए, मतलब मुझे भी याद आएगा।